सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज महवे सफर था कि तेज हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता। उसमें मौजूद ताजिरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर बर्द करते हैं। ताजिरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज्यादा सामान जिसका हो वही फेंक देंगे। जहाज का ज्यादातर लोड एक ही ताजिर का था। उसने एतराज किया कि सिर्फ मेरा सामान क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने जबरदस्ती इस नए ताजिर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान के समंदर की मौजें उसके साथ खेलने लगी। उसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने उसे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था जहाँ बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपने सांसें बहाल की। वहाँ पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी सी बनाई। अगले रोज उसे कुछ खरगोश भी नजर आए। उनका शिकार करके गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि उसके झोपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू न पा सका। उसने जोर से पुकारना शुरू किया, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही झोपड़ी थी मेरी कुल कायनात, उसे भी जलाकर राख कर दिया। ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर देखा कि एक कश्ती साहिल पर लगी है और मलाह उसे लेने आए हैं। उसने मलाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। उन्होंने जो जवाब दिया उससे ताजिर हैरान रह गया। मलाहों ने कहा कि हमें पता था कि ये जजीरा गैर आबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो समझे शायद कोई यहाँ फंसा हुआ है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपना पूरा किस्सा सुनाया तो मलाहों ने यह कहकर उसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया वो आगे जाकर गर्क हो गया। यह सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजिरों हाथों समंदर में फेंकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज्यादा जानने वाला है।